अभी जो आपने प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो कुछ वीडियो स्टेटस है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है आपको सिंपली डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस मेन प्रोजेक्ट को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली फर्स्ट इमेज पर हमारे आना है, सॉरी फर्स्ट बीट पर आना है। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और इस तरीके से एक इमेज को हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। और इस नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें यहाँ से ट्रिम कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो यही सेम जो प्रोसेस है, यही सेम प्रोसेस फॉलो करके एक एक करके हमारे जो मॉडल है उस मॉडल के जो इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें यहाँ पर एक एक करके कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हमारे जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उस शेक इफेक्ट को प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। तो हमारा जो शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है वो ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर 5 इफेक्ट्स दिए गए हैं। तो उसे एक एक करके आपको अपने जो मेन प्रोजेक्ट है उसमें सिंपली पेस्ट करना होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को यहाँ से आपको सिंपली कॉपी करना होगा। उसके लिए आपको इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट में जाना है और इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इसे कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस मेन प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो सभी इमेजेस है उन सभी ऑल इमेजेस को एक एक करके स्टार्टिंग में हमें ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए आपको सिंपली ये जो इमेज है इस इमेज की लेयर को आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट में जाना होगा, 3 डॉट में जाना होगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना होगा। तो आपका ये जो फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है 1 नंबर वाला, तो इस इफेक्ट को आपको यहाँ पर सिंपली आपको 6.24 सेकेंड तक आपको यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना होगा। मार्क का प्रोजेक्ट है उस पर आपको यहाँ पर फिर से एंटर करना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आगे जाना है और यहाँ की जो 6.10 सेकेंड की जो इमेज है उस इमेज पर हमें हमारा ये जो इफेक्ट है ये इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा 3 नंबर का इफेक्ट है इस थर्ड वाले इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना होगा, नीचे इफेक्ट्स में जाना होगा, 3 डॉट में जाना होगा और उसके बाद इसे कुछ इस तरह से यहाँ से कॉपी इफेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस बिटमार्क को प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर फिर से ओपन करना होगा। उसके बाद जो भी हमारे कुछ इस तरह की जो स्मॉल बिट की जो 4-4, 5-5 जो इमेज अंदर ऐड की हुई है उन इमेज को हमें हमारा जो थर्ड वाला इफेक्ट है ये थर्ड वाला इफेक्ट का आपको इस पेस्ट करना होगा। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर
पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी इस तरह की जो स्मॉल बिट की इमेजेस है उन सभी स्मॉल बिट की इमेजेस को एक एक करके ये जो हमारा थर्ड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो ये जो हमारी है कि लास्ट जो छोटी साइज़ की यानी कि छोटी बिट की इमेजेस है उस पर हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ऐसे सिंपली बैक लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन करना होगा। उसके बाद ये जो हमारा 4th नंबर का जो इफेक्ट है इस 4th इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन करना होगा। उसके बाद जो हमारी जो 4 इमेज के अंदर जो एक बड़ी साइज़ की इमेज है उन सभी बड़ी साइज़ की इमेज को हमारा जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके एक एक करके जो हमारा इफेक्ट है इस इफेक्ट को यहाँ पर हमें इस तरह से कुछ पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारा यहाँ का लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे आपको फिर से ओपन करना होगा। उसके बाद ये जो हमारा 5th यानी कि जो लास्ट वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए आपको सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से बैक आना है और जो आपका बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस बिटमार्क के प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ आगे जाना है, आगे जाने के बाद आपको एंड तक आना है और आपको कुछ इस तरह की जो सेम साइज़ की जो इमेजेस है वो इमेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ से यानी कि 17.57 सेकेंड से आगे जो इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमारा ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को यहाँ पर लास्ट वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो बची हुई बाकी की जो ऑल इमेजेस है उन ऑल इमेजेस पर हमारा जो इफेक्ट है इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये जो हमारी है कि लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है।